मार मार के बच्चे नाच रहे थे, वही परवा का दिन पकड़ ले गया, चौक में खड़ा किया। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के कही क्या, पहले तो ये बता तेरा राम रहता कहां है? भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी राम कहां ना आए? तो बात दुष्ट ने की जा खम्मा में हुए कि पिताजी खम्मा में भी, पापी ने खम्मा में आग लगवा दी, लाल करवा दिया खम्मा को, बिल्कुल अग्नि जैसा। जब खम्मा लाल हुआ तो अपने जवानों से कही कैसे बांधो इस खम्मे से, बांधो। प्रहलाद को पकड़ के जब खम्मा की तरफ चले सोई रोई, पिताजी अब नहीं बचूंगा मैं। जगत पिता से कह रहा है कि अब नहीं बचूंगा, क्योंकि अब तक तो तुम बचाते रहे हो, क्योंकि पिताजी सामने ना आए और अब तो कुर्सी सामने ही डाल रही है और तुम्हें ना के सामने आओगे ना। तो जब खम्मा ते अगर काया लग गई चमड़ी की तो चलते का हड्डी जल जाती, रो गया पहला। लेकिन ध्यान रखना अपने भक्त को हिम्मत बढ़ाने के लिए आज भगवान ने कर्म कौन सा किया, कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे भोई तब और ठाकुर निरेठी। चीटी बन गया भगवान, चीटी। अरे ललाने राम नाम बोलो और चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे डोलो। अरे चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे डोलो, चीटी बन के राम आज भाई। याद रखना प्रहलाद ने जब देखा तो पहले तो जब विश्वास कर लिया कि ये चीटी नहीं है, चीटी में तो बल कहां है, तो जा आड़िया से खम्मा पे चल जाए, ये मेरा भगवान आ गया। और दूसरी बात ये सोची कि जब ये चीटी ना मरी तो मैं कैसे मर जाऊंगा। मानो अब वे दुष्ट पकड़ के ला रहे थे खम्मा की तरफ और तभी आवाज आ रही है, आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप की नब्ज सरक रही है, इतनी भयंकर आवाज थी। वो देख रहा है कौन आ रहा है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तब तक दूसरी बार आवाज फिर आई, आ रहा हूं। जितनी आवाज कान में आ रही थी उतना ही बल छीड़ हो रहा है, उतना ही बल छीड़ हो रहा है। आंखें फट गई, चारों तरफ निहार रहा है। तब तक तीसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। अरे बाधुया युग सुनु बाटू और है गई घोर अपार खम सोइया।
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तब कई हिरण्यकश्यप ने कहा तू कौन है बेटा? ने 2 मिनट शांत रहो, बस सोई आरती करवा रहे। तू कौन है? भगवान कह रहे हैं अब तो पलक खोल के देख रहे, मार के जाऊंगा, आज कोई बचाने वाला नहीं। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि तू क्या मारेगा? मैंने मरवे को जगह ही ना छोड़ी, मारेगा कौन? मैंने वरदान तुमने लिए। तो कई भगवान ने पहले वरदान बता, बोल। के देख, तीर से मरूंगा नहीं, तलवार से मरूंगा नहीं, नीचे मरूंगा नहीं, ऊपर मरूंगा नहीं, भीतर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, एक रूप से नहीं मरूंगा, और अंत में वरदान जगह 12 महीना में नहीं मरूंगा। बोल कौन मारेगा? तब कई के सोन भगवान कह रहे हैं मैं वरदान बचा रहा हूं और तू टिका लगावत चलिए सब पे। गुरुजी अब तो टिका की परीक्षा है रही है? वो परीक्षा अब नहीं होती कि एक प्रश्न को जवाब 4 पेज भरे जाते थे लिखत लिखत, और तब दूसरे सवाल का नंबर आ। तो अब कोई जरूरत ना है, सही है तो सही को निशान लगा दो, बस मामला खत्म। श्रोता बंधुओं, तो वो आज भगवान बता रहे हैं उनके वरदानों को बचा। कैसे? नीचे ऊपर नहीं मारू, अरे तोई 2 घोटन पे धारूंगा, तोई 2 घोटन पे धारूंगा, और तेग तीर नहीं मारू, इन नाखून पे मारूंगा। नीचे मारूंगा नहीं, ऊपर मारूंगा नहीं, घोटन बधर के, तीर तलवार चलाऊंगा नहीं, नाखूनों से तुझे फाड़ूंगा। दोनों बात हट गई। और सुन, और तीन बेटा तू कष्ट दो, मेरो तीनों भक्त सताई है, मेरो तीनों भक्त सताई है, तेरी अखा तेरी ओ पापी, मैंने तुम्हारी देह बनाई है। न तो मैं शेरू ही हूं और न मैं इंसान हूं, ये तुम्हारी काया तेरे ही ने बनाई है। और तो जी वरदान है कि न भीतर मरे न बाहर। तो सुन, काहे पे दिन गरम करो, आज परी मुसीबत गहरी है, तुम पे परी मुसीबत गहरी है, भीतर बाहर नहीं मारू, जी बीच में बन रही है। पापी, भीतर मारूंगा नहीं, बाहर मारूंगा नहीं, तहरी में धर के मारूंगा। और तो जी वरदान है कि न दिन में मरे न रात में। तो देख सूरज छिप गया है, सूरज अभी छिपा है, ना अब दिन में ना वही, ये भी वचन हट गया। अब हिरण्यकश्यप को बुखार चढ़ो, मामलो गड़बड़ है, एक हथियार हो रहे हुए, कौन सा? 12 महीना में नहीं मरे। तो बाबू सुन ले क्या? अरे ना कुछ मेरी बात सुनो, आज तू भर कर दे जीना, तेरा तू बर कर दो जीनाई, तेरी अखा तेरी ओ पापी, मैंने रच दो 9 महीना है। जिसे तुमने सुना होगा अधिक मास कहते हैं। ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ब्रह्मा जी का वरदान हटाने के लिए भगवान ने बनाया। आवाज बंद हो गई। उसी समय करते क्या थे? और केस पकड़ के पापी के सोई 2 घोटन पे मारो है, कोई 2 घोटन पे डारो है, 3 लोक के ठाकुर ने सीना हाथ पे मारो है। बोलिए नरसिंह भगवान की।
हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने ये पूछा, बेटा मांगना कुछ चाहते हो? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु 2 वरदान चाहता हूं। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे बाप को नरक में मत डालना, संतान हो तो ऐसी। दूसरा वरदान ये मांगना चाहता हूं कि आज के बाद इस तरह से मेरे वंश में किसी वीर का तुम वध मत करना जैसे आज कर दिया। ध्यान रखना, नरसिंह रूप धारण करके मारा। आगे चल के इस वंश में प्रहलाद राजगद्दी के मालिक बने। उनके बाद बलि। यहां से प्रसंग कल सुनाएंगे हम ज्यों का त्यों। और कल सागर मंथन की कथा और सुनाएंगे, समुद्र मंथन। और ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 1 कुंटल चीनी, 24 सिंह दिवाकर जी नगला अन्नी से 101 रुपए गुप्त दान, 501